मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या भगवान हैं जो सस्पेक्टेड लिस्ट में नहीं है? उनको BMW चाहिए चाहे बाकी तमाम आदिवासी भूख से मर जाएं, उनको करोड़ों का बंगला चाहिए चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाएं, उनको करोड़ों की ज़मीनें चाहिए चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाएं, उनके पास 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन होना चाहिए चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत मिश्रा है, मुख्यमंत्री हेमंत पाठक हैं, मुख्यमंत्री हेमंत तिवारी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत श्रीवास्तव हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है। पिछले 20 सितंबर को एक रीजनल अखबार शुभम संदेश में एक खबर छपी थी और ये खबर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज में छपी थी। इस खबर के मुताबिक झारखंड पुलिस ने स्पेशल ब्रांच को 64 ऐसे संगठनों के नाम के लिस्ट दिए हैं जिन पर माओवादी संगठनों द्वारा फंड किए जाने का संदेह है। और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में एक नाम द ग्राम सभा और द लोकतंत्र का भी है। हालांकि द ग्राम सभा का वजूद तो खत्म हो चुका है, मगर द लोकतंत्र 19 को हम यही मान करके चल रहे हैं कि ये हमारे ही चैनल लोकतंत्र 19 की तरफ इशारा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं द लोकतंत्र 19 का नाम पहले द लोकतंत्र की था। इसी सिलसिले में आज हम जुड़ चुके हैं तीर्थनाथ आकाश से, जो खुद इस चैनल के पत्रकार हैं। हालांकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि तीर्थनाथ आकाश जी हमारे चैनल के पत्रकार के रूप में अपना इंटरव्यू ना दें, बल्कि एक आम पत्रकार के रूप में अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना इंटरव्यू दें, जो सरकार पर हम हमेशा निशाना साधते रहे हैं, हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे वह भाजपा की सरकार हो या फिर झामुमो की। तो सबसे पहले तो जोहार आपको। जोहार हमारे तमाम दर्शकों को और जो लोग भी इस वीडियो पे हैं जुड़े हुए। तो आकाश जी, आपका 20 सितंबर को जन्मदिन था और 20 सितंबर के दिन ही ये खबर आती है, तो जन्मदिन का आपको ये तोहफा कैसा लगा? अखबार में ये 20 सितंबर को आया था, लेकिन ये खबर तो हम लोगों को, ये जो 64 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हमको लगता है 10-15 दिन पहले हम लोगों के बीच में आ चुका था, इसकी चर्चा तो थी हमारे बीच में। तो ये तोहफा पहली बार नहीं है, चाहे सरकार किसी भी रही है, मेरा जन्मदिन रहे चाहे नहीं रहे, आँखी वर्दी वाले आते हैं और मेरे घर पर तोहफा लेकर जाते हैं। तो तोहफे में कोई ना कोई नोटिस होता है, कभी थाने में बुलावा होता है, कभी FIR हो गया, जानकारी दी जाती है। तो ये अब नया नहीं है, 6 सालों 7 सालों में, तो ना तो खुशी होती है ना ही दुख होता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात इसमें ये है कि ये जो लिस्ट जारी किए गए हैं जिस पर जांच होनी है, इसमें से 63 संगठन है, सामाजिक संगठन है, मगर एक कॉलम में केवल द ग्राम सभा और द लोकतंत्र 19 का नाम दिया हुआ है और वो एक न्यूज़ पोर्टल है, लिखा भी हुआ है। बिल्कुल। तो न्यूज़ पोर्टल पर ही क्यों निशाना साधा गया है? बाकी न्यूज़ पोर्टलों या फिर बाकी न्यूज़ चैनलों पर इस तरह के सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? देखिए, ये जो 64 संगठन हैं, इस सवाल से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो 64 संगठन हैं उनके साथ कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं या वो किन मुद्दों पर काम करते हैं। तो आप तमाम जो संगठनों का नाम देखेंगे तो उस नाम से ही आपको उनका मुद्दा समझ में आएगा। जैसे एक संगठन है झारखंड जन अधिकार महासभा, तो झारखंड के अधिकारों की बात करता है। हम उदाहरण के लिए बताते हैं, ऐसे 64 संगठन हैं। एक संगठन है नरेगा वॉच, जो जया द्रेज का संगठन है। जया द्रेज को तो जानते हैं सब लोग। अब वो नरेगा से जुड़े मसलों पर काम करता है। एक संगठन है आदिवासी संघर्ष अभियान, जो पूर्व सांसद सालखन मुर्मू साहब का, वो आदिवासी मुद्दों पर काम करता है। एक संगठन है बगीचा, मतलब बगीचा एक जगह है, उसका नाम है, संगठन समझ लो उसको। वो जल जंगल जमीन आदिवासी दलित पिछड़े इन मुद्दों पर काम करता है, स्थापन। एक शहीद फादर स्टेन स्वामी के डेथ की जांच की मांग करता है। और इन सब संगठनों की जो बातचीत है, जिसे तमाम मीडिया हाउसेस इतनी मजबूती से कवरेज नहीं देते हैं, इन संगठनों के जो मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन आदिवासी विस्थापन के खिलाफ, ये जो आवाज़ है, ये लोकतंत्र 19 बनता है। और हमेशा हमारी रिपोर्ट्स, क्योंकि आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, आपने भी देखा है कि हम
आदिवासी मुद्दों पर, जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर, हम लोग महिलाओं के मुद्दों पर, दलित पिछड़ा आदिवासियों के मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। बाकायदा हमारे चैनल के अबाउट में ये बात लिखी हुई है कि हम दलित पिछड़ा आदिवासी की दबी आवाज़ हैं, जिसे हर बार दबाने की कोशिश की गई है। तो चाहे सरकार किसी की भी हो, जब आप दो चीज़ें हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी की हो, राइट आइडियोलॉजी की हो या सेकुलर आइडियोलॉजी की हो, ये जल जंगल ज़मीन आदिवासी दलित पिछड़ा के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानती हैं। इनके मुद्दों में वो दिखता नहीं है, न होता है, तो हम लोग उन पर बात करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये अच्छी बात है, सरकारी जो पूरा महकमा है वो हम जैसे लोगों पर नज़र रखता है। अगर हम पर नज़र रखी जाती है, यानी हमें रिपोर्ट्स पर भी नज़र रखी जाती होंगी, तो कम से कम ये बात बहुत अच्छी है कि पुलिस को ये बात दिखती होगी कि कैसे थाने के अंदर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। वो खबर कोई मीडिया हाउस नहीं करता है प्रमुखता से, तो लोकतंत्र 19 करता है। तो वो कम से कम उसको देखकर उनको शर्म आता होगा पुलिस को कि मानवाधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। जब थाने के अंदर किसी का एफआईआर दर्ज नहीं होता है और लोकतंत्र 19 उस पर खबर करता है, तब शायद पुलिस को देखकर इस बात का शर्म आता होगा कि हाँ, अपने अधिकार, मतलब मेरा जो काम है, कानून का जो काम है, उसको नहीं करते हैं, तब लोकतंत्र 19 आवाज़ उठाता है। पुलिस जब लाठियाँ चलाती हैं बेवजह, पुलिस जब गाली देती है, कोई पदाधिकारी गाली देते हैं, अवज्ञा करते हैं, और हम उन खबरों को जो प्रमुखता से चलाते हैं, तो शायद पुलिस को भी लगता होगा यार, ये लोग तो एकदम, हम लोग को आज़ादी नहीं मिल रहा है काम करने का। पुलिस कभी भी किसी को गोली मार सकती है, ये पुलिस की आज़ादी है। पुलिस कभी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, ये पुलिस की आज़ादी है। पुलिस कभी किसी पर कोई भी आरोप लगा सकती है, ये पुलिस की आज़ादी है। और इस आज़ादी को जब आप कुचलने की कोशिश करेंगे, जो आज़ादी मानवाधिकार के खिलाफ है, तो आपको तो ये आरोप लगना लाजमी है। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम लोग शायद इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर ये जो आरोप है कि हम माओवादियों से पैसा लेते हैं या फंडेड हैं, या जो भी आरोप है उसमें संदेह के घेरे में है, जो भी, इस आरोप को लगा लेने से पहले हमारे रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए था। हमने रूपा के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने इस राज्य के अंदर विस्थापन के खिलाफ एक मजबूत स्तंभ पैदा किया है, खड़ा किया है। अडानी जैसे इतने बड़े व्यक्ति के 5 ग्राम सभा को हमने अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से झुकने पर मजबूर कर दिया। हमने साक्षी के लिए संघर्ष किया, हमने ऐसे कई नाम हैं, हमारे रिपोर्ट्स ऐसे रहे हैं जहां हमने सरकारी मखमल नहीं तैयार किया और ना ही कोई भी सरकारी लोगों का ज़बरदस्ती का आवाभगत नहीं किया। हाँ, हमारे कई विधायकों से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, कई पदाधिकारियों से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते हमारे निजी हैं। लेकिन जब हमको लगा कि हमको एक गलत व्यक्ति के खिलाफ बोलना है, तो गलत व्यक्ति चाहे मेरे समाज का हो, मेरे जात का हो, वो झारखंड का हो, मेरे परिवार का हो, या मेरा कितना गहरा संबंध उससे क्यों ना हो, इस बात से लोकतंत्र 19 को कभी फ़र्क नहीं पड़ा। कई ऐसे लोगों पर भी हमने सवाल उठाया जिन लोगों ने लोकतंत्र 19 को कई तरीके से मदद की, और वो इस बात की सराहना देते हैं कि हमने ऐसे संस्था के साथ चलने की बात की है जो संस्था संघर्ष करना जानता है और अपने लोगों के साथ लड़ना जानता है। तो आप पर तो सवाल उठेगा ही, इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कह सकते हैं आपको ये तोहफा पसंद आया? तोहफा पसंद आया नहीं आया ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तोहफा आया ये इम्पोर्टेंट है। आपके जन्मदिन में कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, वो पसंद ही आ जाए कोई जरूरी थोड़े है, लेकिन आप फिर भी बहुत दांत चिहारते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, आप गिफ्ट दिए, और फिर बाद में भले कह रहे क्या दे दिया, कोई इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पुलिस आई, तोहफा दिया, ये बहुत अच्छा था। मैंने लिखा भी कि मुख्यमंत्री का तोहफा आया, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं। तो तीर्थनाथ आकाश, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, हेमंत सोरेन पर हमेशा मुखरता से बात करते रहे हैं, इसलिए आप पर निशाना साधा गया, आपके चैनल पर निशाना साधा गया है? देखिए, सिर्फ हम अपनी बात, हम तो विरोध में हैं, सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, सत्ता का अपना कैरेक्टर होता है, वो किसी भी पार्टी से नहीं बदलता है, उसका अपना कैरेक्टर है। वहाँ बैठेगा जो वो तानाशाह हो जाएगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की रहे, चाहे आरएसएस की रहे, चाहे जेएमएम कांग्रेस की रहे।
उस पर जो भी बैठेगा वो तानाशाह हो जाएगा, और तानाशाह के खिलाफ एक बुलंद आवाज रहेगी लोकतंत्र 19 हमेशा। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय जनता के पक्ष में। जनता के मुद्दे होंगे हमारे यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं इस बात के लिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो या तो कंफ्यूज हैं या तो उनकी पुलिस कंफ्यूज है। मुख्यमंत्री महोदय या तो झूठ बोलते हैं या उनकी पुलिस झूठ बोलती है, क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। हम इस बात को बताते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा तो नाम है क्योंकि हम सरकार के गलत नीतियों के विरोध में बोलते हैं, मान लिए, लेकिन झारखंड जनाधिकार महासभा जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए चुनाव कैंपेन किया है, और 2019 में इन्हें 2023 के अंतिम समय जब अभी जो विधानसभा हुआ डुमरी में बेबी देवी के समर्थन में जाके इनके लोग इंटरव्यू की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तस्वीरें है बाजार में, वो अभी हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। जनाधिकार महासभा के लिखे पत्रों को, लिखे ट्वीट्स को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिट्वीट किया करते थे, और आज वो संगठन सस्पेक्टेड है, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सस्पेक्टेड होने चाहिए। जिस बगीचा पर सवाल है, जुलाई के महीने में 2021 में मुख्यमंत्री महोदय फादर स्टेन स्वामी को स्मृति देने गए थे। बगीचा भी सस्पेक्टेड की लिस्ट में है, वहाँ विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे, वो भी सस्पेक्टेड की लिस्ट में होने चाहिए ना। किसी क्रिमिनल के घर में हम पकड़े जाते हैं तो सवाल तो मेरे पर भी उठेगा। हम बंदूक रखे, हम नहीं चला रहे हैं, लेकिन अगर अवैध है तो सवाल तो मेरे पर उठेगा। तो जब सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बगीचा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं सस्पेक्टेड की लिस्ट में आते हैं? तो इसलिए कहें कि या तो झारखंड पुलिस कंफ्यूज है या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंफ्यूज। एक ट्वीट से आपको याद कराते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो ट्वीट है 5 जुलाई का, और मुख्यमंत्री उसी साल 2021 में जुलाई के महीने में ही बगीचा जाते हैं। तस्वीरें हैं। फादर स्टेन स्वामी का देहांत हो जाता है, और ये ट्वीट उस वक्त लिखा जाता है 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। अंग्रेजी हमको नहीं आता है तो देख लीजिए, हम ट्वीट को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए मेरा गलत हो जाएगा तो मुख्यमंत्री हैं, उनका PR टीम लिखता होगा, अलग टाइप का अंग्रेजी लिखता होगा। पहले अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं कि शॉक्ड टू लर्न अबाउट द डिमाइज ऑफ फादर स्टेन स्वामी, he dedicated his life working for tribal rights. I had strongly opposed his arrest and incarceration. The union government should be answerable for absolute apathy and non-provision of timely medical services leading to his death. अब हिंदी में बताते हैं। फादर स्टेन स्वामी के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ, मतलब भयंकर दुखी हैं, शॉक्ड हैं, नींद नहीं आ रहा, चाहे तो उठ जा रहे हैं, उसी को स्तब्ध बोलते हैं। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया, एकदम सही बात है। मैंने उनकी गिरफ्तारी और कारावास का कड़ा विरोध किया था, एकदम सही बात है। केंद्र सरकार को पूर्ण उदासीनता और समय पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान न करने जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, इसके लिए जवाबदेही होना चाहिए। बहुत मोहब्बत है, प्रेम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्टेन स्वामी के काम से। मुख्यमंत्री महोदय उनके मौत पर सवाल उठाते हैं, और मुख्यमंत्री एक ऑर्गेनाइजेशन है फादर स्टेन स्वामी इंसाफ न्याय मोर्चा करके शहीद फादर स्टेन स्वामी न्याय मोर्चा, उसको भी सस्पेक्टेड लिस्ट में रखा गया। तो मुख्यमंत्री भी जब मौत पर सवाल उठा रहे हैं, और वो फादर स्टेन स्वामी, शहीद फादर स्टेन स्वामी न्याय मोर्चा या जो भी नाम है, वो भी जब उसी पर सवाल उठा रहा है मौत पर, तो जब वो सस्पेक्टेड लिस्ट में है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या भगवान है जो सस्पेक्टेड लिस्ट में नहीं है? इसलिए कहें कि दोनों कंफ्यूज हैं, या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंफ्यूज हैं, या फिर कंफ्यूज है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुलिस, या फिर दोनों को कुछ नहीं बुझा रहा है। मतलब इस राज्य का सिस्टम, इस राज्य का मुख्यमंत्री मतलब पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बीच बीच में बोल लेता है, उसके बाद भी उसको इस बात की जानकारी नहीं है या समझ नहीं है कि जिस व्यक्ति के समर्थन में उसने ट्वीट्स लिखे, कसीदे पढ़े उस व्यक्ति के काम को, जिस व्यक्ति के मौत पर सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उठाते हैं, उसी व्यक्ति का बनाया बगीचा सस्पेक्टेड लिस्ट में है।
उसी व्यक्ति के मौत की न्याय की मांग करने वाला संगठन सस्पेक्टेड लिस्ट में है और मुख्यमंत्री को मतलब ही नहीं। इसको क्या कहेंगे? या तो झारखंड पुलिस कंट्रोल में नहीं है मुख्यमंत्री के, या फिर मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बना रही है झारखंड पुलिस, या मुख्यमंत्री बेवकूफ़ है। अब जैसा कि आपने कहा कि 80 से 90% ये जो संगठन है वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी पिछड़ों के लिए बात करते हैं, मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खुद ही आदिवासी समुदाय से आते हैं और बार बार ये कहते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किए जाने का काम किया जा रहा है। देश के हम आपको बहुत स्पष्ट बता देते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र हिंदू हैं, एकमात्र पिछड़ा हैं, जिनको परेशान किया जाता है, वैसे ही इस राज्य के अंदर हेमंत सोरेन एकमात्र आदिवासी हैं। बाकी कोई आदिवासी नहीं इस राज्य के अंदर। हेमंत सोरेन के अलावा इस राज्य के अंदर कोई आदिवासी नहीं है। उनको BMW चाहिए, चाहे बाकी तमाम आदिवासी भूख से मर जाए। उनको करोड़ों का बंगला चाहिए, चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाए। उनको करोड़ों की ज़मीनें चाहिए, चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाए। उनके पास 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन होना चाहिए, चाहे तमाम आदिवासी भूख से मर जाए। और फिर भी वो आकर रोएंगे कि हम आदिवासी इसलिए परेशान किए। फिर भी, और यही सवाल जब हम पूछते हैं तो तकलीफ होता है। क्या जाना कहाँ है आपको? मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सचिवालय जाना है, मुख्यमंत्री आवास से निकलकर विधानसभा जाना, मुख्यमंत्री आवास से निकलकर दूसरे और रांची के अंदर जाना। क्या BMW के अलावा कमजोर छोटी और गाड़ियाँ नहीं थी? ये तो जितने भी मुख्यमंत्री हो या फिर जितने भी मंत्री हो, तमाम मंत्री वो सभी गाड़ियों का। तो फिर फायदा क्या हुआ हमको हेमंत सोरेन को बदल के, ये रघुवर दास को बदल के? मुझ पर आरोप लगा कि हम चोर हैं और हमको विरोध करके बदल दिया गया, और अंशु को बैठाया गया कि अंशु बहुत ईमानदार है और अंशु भी चोरी कर रही है। तो फिर हमको बदल के फायदा क्या हुआ? रघुवर दास ने अगर करप्शन किया, रघुवर दास ने अगर बर्बाद किया इस राज्य को, और रघुवर दास को बदल कर हेमंत सोरेन को बैठाया गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1.5 लाख का फोन मुख्यमंत्री यूज कर रहे हैं, 1.5-2 लाख का फोन उनके साथ रहने वाले लोग यूज कर रहे हैं। कौन आदिवासी कर रहा है? संथाल परगना में कितने आदिवासी हैं जो उतना महंगा महंगा गाड़ी में घूमते, उतना महंगा महंगा फोन यूज कर रहे हैं? आदिवासी आप बाय सर्टिफिकेट हैं, आपके अंदर आदिवासियत नहीं है, एकदम नहीं है। हम गमछा लगा लिए हैं, हम पैंट पहन लिए हैं, हम सरुल करम में नाच रहे हैं, वो आदिवासी कल्चर को स्वीकार करना है। लेकिन अगर आप आदिवासियत की सामूहिकता को नहीं समझ पाते हैं, उनके प्रकृति प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, उनके मानव प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री वही, मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, वो कट्टर हिंदू हैं। उनकी माँ की मौत के बाद वो बाल नहीं चलाते हैं, जबकि हमारे हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में माँ के डेथ पर बाल चलाया, फिर भी वो कट्टर हिंदू। ऐसे ही ये व्यक्ति, इनको आदिवासियत से कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन को हम क्लियर कट कहना चाहते हैं, हेमंत सोरेन को आदिवासियत से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आदिवासियत का इस्तेमाल अपने नीच फायदे के लिए कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं। आप गलत नहीं तो जाइए ना ईडी के पास, जाइए, हम दे रहे हैं ना, हमको बुलाया जा रहा है ना, हम दे रहे हैं ना डिटेल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुलिस इस बात को बोली कि भाई आप सुरक्षित हैं, आप साहेबगंज जाइए, आपको बाय सिक्योरिटी लाया जाएगा, सेफ लाया जाएगा। तो हम साहेबगंज की पुलिस के पास बैठ कर अपना बयान देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ बम चल जा रहा है। तो जिंदा रहेंगे तब ना करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। तो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, न्यायालय के थ्रू लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री गए थे न्यायालय, मतलब मुख्यमंत्री के सलाहकारों को ये बात समझनी चाहिए कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया है। यहाँ डायरेक्ट आप थाना प्रभारी से नहीं मिल सकते हैं, पहले मुंशी जगह जाइए, तो छोटा बहुत, बड़ा बहुत, फलना निकना बहुत सा। आई कौन बेवकूफ़ लोग इनके सलाहकार हैं, सीधे भेज दी सुप्रीम कोर्ट। तो मुख्यमंत्री आदिवासी हैं बाय बर्थ, बाय सर्टिफिकेट, लेकिन उनके अंदर आदिवासियत एकदम नहीं है, 1% नहीं है। हम उसका उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। राजीव अरुण एक्का मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन पर आरोप लगा, मुख्यमंत्री ने रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया। पंकज मिश्रा पर आरोप लगा, जेल में है 1000 करोड़ का अवैध खनन मसले में, आज तक उनको विधायक प्रतिनिधि के पोस्ट से हटाया नहीं गया है। पंकज मिश्रा ब्राह्मण है,
राजू नरुका आदिवासी थे, जबकि राजू नरुका को क्लीन चिट मिल गया है जहाँ तक हमको जानकारी है। तो कहाँ है आपका आदिवासी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री हेमंत पाठक हैं, मुख्यमंत्री हेमंत तिवारी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत श्रीवास्तव हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो फॉरवर्ड कास्ट वाले लोग के लिए ही केवल काम करते हैं। फॉरवर्ड कास्ट कहने का मतलब फॉरवर्ड क्लास हम उसको कह सकते हैं, बस पैसा है, संपत्ति है। हम मिश्रा इसलिए बोले क्योंकि पंकज मिश्रा को उन्होंने नहीं हटाया, हम इसलिए उस बात को बोल रहे हैं। हम ये बात भी कैसे, हम इस बात के लिए भी सहमत हैं कि वो फॉरवर्ड कास्ट के लिए काम करते हैं, ये भी प्रूफ कर सकते हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले से जो लोग हैं उनको आप निकाल के देख लीजिए। IAS IPS जो आ रहे हैं जिनको जिस तरीके का पोस्ट मिला उसको निकाल के देख लीजिए। फॉरवर्ड कास्ट का तो बात सही है, फॉरवर्ड क्लास की बात भी सही है। फॉरवर्ड क्लास में तो इसका पैसा है, संपत्ति है, धन है। हाँ, अडानी के खिलाफ नाचते दिखते हैं ये तमाम कांग्रेसी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और अडानी यहाँ काम करता है। ये जो दोहरा कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है, इसको और बहुत खराब भाषा में बोला जा सकता है पर उसको नहीं बोलते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, ये टू ड्रॉवर कैरेक्टर जो है वो उसके विरोध में है। आप फादर स्टेन स्वामी बताइए, फादर स्टेन स्वामी के लिए आप जांच की मांग करते हैं, केंद्र सरकार को दोषी ठहराता है, और उसी फादर स्टेन स्वामी की संस्था बगीचा को आप सस्पेक्टेड बता देते हैं। और बोले ना 64 ऑर्गेनाइजेशनों के इतिहास निकाले, चाहे जन अधिकार महासभा हो, चाहे आदिवासी सिंगल अभियान हो, चाहे ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे बगीचा हो, चाहे CPI, रेड स्टार, कुछ लोग हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन तमाम जो हैं ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है जल, जंगल, जमीन, आदिवासी विस्थापन, इसी की बात करते हैं, उनके नाम में जिक्र है इस बात का। और ये तमाम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 2019 में चुनाव प्रचार किए, फोटो निकाल के दिखा देंगे, घूम घूम के नाम मांगते थे। और ये तमाम लोग RSS BJP माइंडसेट के नहीं हैं। अभी तक डुमरी विधानसभा तक में चुनाव में वोट मांगे, तो एक तरफ आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की, राहुल गांधी उधर बुढ़ारी में दौड़ रहे हैं इधर उधर की भाई भारत जोड़ो, और मुख्यमंत्री महोदय की पुलिस भारत के उन लोगों को तोड़ने में लगी है जो लोग आवाज़ हैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन विस्थापन के मुद्दे। ये जो डुअर कैरेक्टर है, ये टू ड्रॉवर कैरेक्टर है, हम उसके खिलाफ और हमेशा रहेंगे जय सत्ता किसी। आपने हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ साथ 19 अन्य लोगों के खिलाफ साहिबगंज में चल रहे अवैध खनन मामले को लेकर के स्थानीय थाने में शिकायत दी थी। क्या लगता है कि इसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है, आप पर निशाना साधा जा रहा है? आपसे रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं, द ग्राम सभा हो गया या फिर द लोकतंत्र है, इस पर निशाना साधा जा रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झूठ को हम कितना बार बताएं ये पता नहीं चलता है। केंद्र पर आरोप रहता है, ये इंडिया गठबंधन वाले केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगाती है, RSS पर आरोप लगाती है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तमाम मीडिया हाउसेस को, जो मीडिया हाउसेस जनता की बात करते हैं उनको रोकती है। NDTV को लेकर ये सब बातें चल रही। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? हम मीडिया संस्थान है ना, हम तो गोली नहीं चलाए हैं कहीं, हम बम तो नहीं लगाए हैं कहीं, ना बम उड़ाए हैं, ना बम उड़ाने के समर्थक में हैं। तो फिर क्यों आप पर आरोप लग गया है? आप पर नहीं कहेंगे, आपके चैनल पर लोकतंत्र 19 पर आरोप लगा हुआ है, जांच की मांग की जा रही है, जांच का जिम्मा दे दिया गया, जांच का जिम्मा दे दिया गया लगभग जांच। लेकिन आप इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि ये किसी भी माओवादी संगठनों से इसका जुड़ाव नहीं है? इसको प्रूफ क्यों करेंगे हम इसको प्रूफ क्यों करेंगे? तो प्रूफ वो लोग करेंगे कि हम हैं, हम नहीं है, मतलब नहीं है, तभी तो इतना कॉन्फिडेंटली आके बोल रहे हैं कि नहीं है, करिए जो करना। होते तो आते नहीं, होते तो डरे रहते, काम नहीं कर पाते, चैंक चैंक उड़ जाते, क्या होगा। हम नहीं हैं इसलिए इतने डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हम नहीं हैं। जो नहीं है वो बोलेगा कि हम नहीं हैं। और मेरे लोग, मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं। जिन लोगों से चंदा लेकर ये पूरा सिस्टम चला है, जिन लोगों से चंदा लेकर चलेगा, वो जानते हैं। जिन लोगों ने मदद की है, ये पब्लिक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक फंडेड मीडिया हाउस है, और राज्य का पहला ऐसा मीडिया हाउस है जनता के वजह से चलता है।
कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस को टक्कर देते हैं हम, इसलिए हम पे दिक्कत आती है कि हमको टारगेट किया जाता है। तमाम मीडिया हाउसेस निकाल लीजिए, उनका जो मदर है या उनका जो मदर विंग है वो कौन है। बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस पर, लेकिन किसी का मालिक उषा मार्टिन है, किसी का मालिक आदित्य बिरला ग्रुप है, किसी का मालिक डालमिया ग्रुप है, किसी का मालिक अडानी होगा। तो इन मीडिया हाउसेस से मेरा मालिक किसी गांव का कोई किशोर उरांव है, मेरे चैनल का जो मालिक है वो किसी भी गांव का कोई उरांव है, कोई मुंडा है, कोई महतो है, कोई तेली है, कोई कोयरी है, कोई खड़िया है, कोई झारखंडी है, जिसको मतलब है कि मेरी बात यहाँ दिखनी चाहिए, वो मेरे चैनल के इस लोकतंत्र 19 का मालिक है। अडानी का यहाँ नहीं चलता है, अंबानी का यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चलता है भैया देखिए ना मेरे यहाँ पुलिस काम नहीं कर रही, उसको लगता है कि इनका चैनल है तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप शुरू से विवादों में घिरे रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार हो, आप हमेशा सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते रहे हैं। क्या इसीलिए ही ये टारगेट? देखिए, हम विवादों में नहीं रहे हैं, ये शब्द जो है ये शब्द एकदम सही नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच संघर्ष किए हैं, मुद्दों के आधार पर। रघुवर दास के समय भी मुद्दे जिंदा थे, विस्थापन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो जंगल जमीन का मुद्दा। इस राज्य के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कभी भी, आज जो मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी के भत्ता देने की बात की, ये मुद्दा मैंने उठाया था रघुवर दास के समय कि बेरोजगारी को आप रोजगार को आप मौलिक अधिकार के कानून में डालिए, और अगर आप रोजगार नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, मुख्यमंत्री ने। लेकिन उस समय आपको जेएमएम का एजेंट कहा जाता था, उस समय हमको जेएमएम का एजेंट कहा जाता था, और इस समय आपको बीजेपी का विरोधी कहा जाता था। अभी मुझे आरएसएस बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, उस समय जेएमएम का विरोधी कहा जाता था। और ये दोनों जब मिलकर साथ में सरकार बनाएंगे तो फिर हम नक्सली कहे जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये एकदम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आम है जो होता ही रहेगा। एक हम अब बहुत अच्छी स्पष्ट बात ये कह देते हैं कि 21वीं सदी में अब कुछ बदलेगा नहीं। जो लोग भी इस बात को कहकर आएंगे सत्ता में कि परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे, हम एक उदाहरण देते हैं। ये फ़ोन है ना, ये फ़ोन इस सेफ में आप कब से देख रहे हैं? आपका फ़ोन भी इसी सेफ में, छोटा है बड़ा है, इसी सेफ में। वो फ़ोन जो है वो इसी सेफ में। तमाम लोगों के पास जो फ़ोन है इसी सेफ में। गोल क्यों नहीं? गोल होता तो परिवर्तन होता है ना। इसी सेफ में फ़ोन आता है, कैमरा यहाँ रह जाता है, कैमरा यहाँ रह जाता है, कैमरा ज़्यादा मेगापिक्सल का हो जाता है, चार्जर भी यहीं रहता है, चार्जर यहाँ नहीं रहता है। वो परिवर्तन क्या, आप कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को घटा रहे हैं। परिवर्तन तब होता है जब फ़ोन गोल होता है, और गोल फ़ोन हो जाता है तो फिर आपके लिए वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गोल फ़ोन को लेकर कैसे बतियाइए? तो अब इस देश के अंदर इस 21वीं सदी में कुछ भी बदलेगा नहीं, इस राज्य के अंदर कुछ भी बदलेगा नहीं। परिवर्तन के नाम पर हम आएंगे, सिस्टम बदल देंगे, हम आएंगे परिवर्तन कर देंगे, तो वो एकदम असंभव है, वो बदलेगा नहीं। प्रैक्टिकल बातचीत है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है, तभी बहुत कुछ बेहतर हो जाए। बदलने से अच्छा बेहतर करने की बात करनी चाहिए। ये फ़ोन इसलिए गोल नहीं है क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बिकेगा ही नहीं बाजार में। अचानक से आपको कैसे त्रिभुज वाला फ़ोन मिल जाएगा, इधर से कटल है, ऐसे बटन इधर से पीछे से। पिछले सवाल के तर्ज पर हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि आपकी विचारधारा क्या है सीधे तौर पर? मेरी विचारधारा जनवादी है, मेरी विचारधारा जनता के बीच की है, मेरी विचारधारा तानाशाह के खिलाफ है। मेरी विचारधारा जब एक मुख्यमंत्री पागल हाथी की तरह दौड़ने लगे और आम जनता को कुचलने लगे तो उस पागल हाथी को कंट्रोल करने की है। मुख्यमंत्री का कान पकड़कर यह बताने की है कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही नहीं है और जनता के हित का नहीं है। मेरी विचारधारा यही है। मेरी विचारधारा एकदम हिंसक नहीं है, मैं हिंसक विचारधारा का नहीं हूँ और न रहूँगा कभी। मैंने पेरियार को पढ़ा है, मैंने अम्बेडकर को पढ़ा है, मैंने झारखंड के अंदर जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ा है, मैंने बिरसा मुंडा को पढ़ा है। वो एक्सट्रीम जब कुछ हो जाता है तब लोग हथियार उठाते हैं। बिरसा ने हथियार एकदम अंतिम समय में उठाया।
और शायद इसीलिए आपके साथ ऐसा है कि जब कोई भी विवाद होता है तो आप सीधे कोर्ट का रुख करते हैं। हाँ, क्यों हम जाएंगे आपसे बहस करने के लिए, क्यों हम जाएंगे आपसे बहस करने के लिए? जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच सड़क पर संघर्ष करना होता है, उन मुद्दों पर हम सड़क पर संघर्ष करते हैं। मुद्दों को लेकर हमको पता है कि मुख्यमंत्री ना सुनेगा, हम कोर्ट जाते हैं। मेरा पहला रहता है कि कोर्ट जाएं जितनी जल्दी हो सके। तो इस जो जांच बैठने वाली है, जो जांच बैठेगी, इस लिस्ट जो भी है, तो हाँ, इसके बाद आप हाँ, इसके बाद जाएंगे। अभी हम कोर्ट जाएंगे। भाई मेरी छवि खराब हुई है, छवि में तो एक छोटे से अखबार की कटिंग से नहीं खराब होती है, लेकिन कहना है कि आपने किस आधार पर ये बात कही, आपके पास क्या जानकारी है, या क्या आपके पास, हम कभी किसी नक्सली का इंटरव्यू या माओवादी का इंटरव्यू किए हैं, या कभी हम उस इलाके में जाकर रहे हैं या माओवादी रहते हैं, या मेरा कोई फ़ोन कभी किसी माओवादी के साथ मिला है, या मेरी कोई बातचीत है या किसी घटना में हम संलिप्त रहे। जांच कर लेते फिर इस बात को बताते ना। जांच का जिम्मा दिया ये अखबार में क्यों है? जांच कर लेते, प्रूफ के साथ बात करते कि लोकतंत्र 19 माओवादियों के साथ जुड़ा मिला रहता है। इतना दम है, इतना गुदा है, तो आप कीजिए ना उस बात। हवा बनाने का क्या मतलब है? ये जो पीआर करने का, जो प्रचार करने का जो तरीका है, हर बात का मार्केटिंग हो, पहले बाजार बने, हवा बने, भौकाल मचे, इसका क्या मतलब है? और इसी के खिलाफ की तो लड़ाई है। मुख्यमंत्री यहाँ प्रोजेक्टेड हैं, प्रमोटेड हैं, प्रचार प्रसार से आए हैं। मुख्यमंत्री का कितना संघर्ष रहा है, मुख्यमंत्री को क्या पता है? उनके पिताजी का संघर्ष था, हर इसी का प्रचार प्रसार हुआ। गुरुजी एक बेटा इसलिए बेहतर करेगा, मेरे बाबूजी मास्टर हैं तो हम बेहतरे पढ़ाएंगे वाला सिस्टम। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री प्रोजेक्टेड है, प्रमोटेड है, पीआर से आया है, उसका प्रचार प्रसार हुआ, 56-57 इंच उसका सीना है, ये बताया गया है। और हेमंत सोरेन हिम्मत वाले हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, ये प्रचार प्रसार से आए। तो ये पीआर से आए लोग जनता को क्या समझेंगे, उनके मुद्दों को क्या समझेंगे? कभी नहीं समझेंगे ये लोग। और इसीलिए तो हम जिन इन मुद्दों के खिलाफ हैं कि पीआर से आया मुख्यमंत्री शायद नहीं समझ सकता, इसलिए हम नहीं हैं कॉरपोरेट हाउस के तर्ज पर काम करने वाले। हाँ। अब सवालों के सिलसिले को ख़त्म करते हुए हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं कि जो लोकतंत्र 19 पर इस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, इसे दर्शकों को और लोकतंत्र 19 के एम्प्लॉयज़ को कैसे देखना चाहिए? इस तमाम चीज़ों को बहुत सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए। हम पहले भी कहे हैं कि हमारे रिपोर्ट्स को पुलिस देखती है, यानी उसको इस बात से डर लगता होगा कि अगर हम थाने में किसी को मार देते हैं तो उस पर बवाल कोई करे ना करे, लोकतंत्र 19 करेगा। अगर हम एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जो अधिकार है एक भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, तो कोई बोले ना बोले, लोकतंत्र 19 बोलेगा। अगर जानकारी मिलती है कि पुलिस ने किसी पर लाठीचार्ज कर दिया है बेवजह, तो कोई बोले ना बोले, लोकतंत्र 19 बोलेगा। तो ये अच्छी बात है, ये सकारात्मक बातचीत है कि एक पूरी टीम जो हमारी है 30 से 25 साल के बीच के लोगों की है। अंडर वो 20 से शुरू होती है और 30 साल में सब समाप्त हो जाता है। इतने कम उम्र के बच्चों ने इतना बड़ा काम किया, इतने कम उम्र के युवाओं ने, युवतियों ने मिलकर पूरे सिस्टम को यह बताया कि पुलिस का काम, हम तो यही बताते हैं ना पुलिस का काम क्या, पुलिस को जांच करना चाहिए, पुलिस जांच करे, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री का क्या काम है वो हम हर बार बताएंगे, पुलिस का क्या काम है हम ये हर बार बताएंगे, विपक्ष का क्या काम है ये भी हम बताएंगे। तो ये काम हम आगे भी बताते रहेंगे और जांच जो करना है करे, हमसे जो सहयोग मांगा जाएगा हम सहयोग देंगे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आरोप एकदम बेबुनियाद, इसका कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। अगर कुछ है तो वो पेश किया जाए, हवाबाजी नहीं किया जाए। और झारखंड पुलिस कैसे क्या करती है ये सब भी हम लोग जानते हैं, फिर हम इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। हमारे पास भी कई रिपोर्ट्स हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन आईपीएस, कौन आईएएस, कौन डीएसपी कैसे काम करते हैं, ये सब जानते हैं। इस राज्य के अंदर बालू कैसे एनजीटी के रोक के बावजूद भी उठ रहा है, ये भी हम जानते हैं। किन थानों से कितना पैसा जाता है ये भी हम जानते हैं। किस डीएसपी को कितना पैसा जाता है, किस आईपीएस को कितना पैसा जाता है ये भी हम जानते हैं। रात बेरात थाना के बगल से बालू की गाड़ी गुजरती है ये भी जानते हैं। औकात नहीं हुई कि एक आईपीएस या डीएसपी जेपीएस उसको रोक पाए। तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारा टैगलाइन है बोलने की आज़ादी, और इस देश में तानाशाह
कितने पैदा हुए, कितने आएंगे, कितने जानेंगे, हमारे बोलने की आज़ादी को कोई नहीं रोक पाएगा। हम बिरसा को मानते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, हम पेरियार को मानते हैं, हम ज्योतिबा बाई फुले को मानते हैं, हम सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, हम फुले जानो को मानते हैं, हम सिद्धू कान्हू को मानते हैं। तो हम जिनके विचारधारा पर चलते हैं वो समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, तो हम क्यों बंद करेंगे? बाकी जांच हो, पुलिस का अपना काम है, जांच करे, हमारा अपना काम है, हम काम करेंगे। हमारे यहाँ जो लोग भी हैं हमारे साथ, हम तो एम्प्लॉय और मालिक वाले विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग भी हम लोग सारे कलीग्स, साथी जो मिलके काम कर रहे हैं, एकदम हम लोग बेहतरीन काम करेंगे। और ये अच्छा है, ये बहुत बेहतर है, ये जो आरोप है जो जांच का है ये बहुत बेहतर है। आप सोचिए कि क्या होगा जब ये जांच के बाद ये लिखा जाएगा कि नहीं हमारा संबंध नहीं, तो क्या होगा? और ये बात भी अखबार को छापनी चाहिए ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये उपलब्धि है हमारे लिए। इतने मीडिया हाउसेस और इतने पोर्टल्स के बावजूद सिर्फ हम हैं इस लिस्ट में, तो ये उपलब्धि है अपने आप में। इस बात को समझना चाहिए। अगर हम सही हैं तो हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हमारा काम सही है, तो ये हमारे लिए उपलब्धि। और इसके लिए भी कोर्ट जाएंगे और हम कोर्ट जाकर कोर्ट से लड़ेंगे इस बात के लिए, कोर्ट से जीतेंगे इस बात को कि हमको बदनाम करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आप अपना हम लोग एक बात क्लियर कर देते हैं। कई लोग बोलेंगे अपने ही चैनल में अपने इंटरव्यू करवा रहा है। इंटरव्यू नहीं था ये आपस की एक बातचीत थी जो आपके बीच जाए और सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और हम जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके मुद्दों के लिए, हम तमाम लोग एक दूसरे के साथी हैं। और आप जो लोग देख रहे हैं वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है, वो भी साथी हैं। तो अगर हम इस बात को सोच रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, तो हमको अपने परिवार के बीच में, अपने साथियों के बीच में, अपने समाज के बीच में इस बात को रखना था। बात के लिए हम लोग रखें अब बहुत जल्द। और इस मसले पर अभी और काम करना बाकी, इस मसले पर और कई रिपोर्ट्स हम लेके आएंगे। मुख्यमंत्री के अभी तो हम लोग सिर्फ भरवली बात की है, मुख्यमंत्री बगीचा और बाकी सारी चीज़ें बाकायदा विद एविडेंस हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री महोदय गए हैं, तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुलिस और मुख्यमंत्री दोनों कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्या इसमें एंडिंग करिएगा? तो ख़त्म है, यही बातचीत है हम दोनों के बीच में। धन्यवाद। जोहार। जोहार।